नमस्ते दोस्तों। ओहो की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज कुहू की रसोई में बनने जा रहा है ये टेस्टी चीज़ी गार्लिक पाव। इसे बनाना बहुत ही आसान है। देखिए कितना चीज़ी बना है ये, आपके मुँह में भी आ गया ना पानी। फ्रेंड्स, अगर आपने इसे अपने घर में बच्चों को या बड़ों को किसी को भी खिला दिया ना, तो सभी आप ही से बनवाएँगे और सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो आप भी बनाइएगा और खाइएगा और तारीफ़ पाइएगा। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए लहसुन। तो यहाँ पर देखिए हमने लहसुन ले लिया है। इसमें लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर लहसुन को छीलने के लिए हमने गर्म पानी लिया है। तो गर्म पानी में लहसुन को भिगो दिया है 5 मिनट के लिए। लहसुन के जो छिलके हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं और देखिए बिना नाइफ़ की सहायता से भी ये आसानी से हम छील सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे छीलने के लिए जब भी आपको बहुत सारा लहसुन छीलना हो तो आप इस ट्रिक को आज़मा सकते हैं। ये बहुत ही काम की ट्रिक है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि इसके छिलके कितने सॉफ्ट हो गए हैं आसानी से। इसी तरीके से हम छील के तैयार कर सकते हैं बहुत सारे लहसुन जब भी हमारे घर में गेट टुगेदर या फिर कुछ भी पार्टी फंक्शन हो तो खाना तो सभी के घर में बनता है। टेस्टी टेस्टी खाने में ही लहसुन भी पड़ता है। आप इस तरीके से छीलिएगा, मिनटों में छिलकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने भी सारे लहसुन छील लिए हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है बारीक कटा हरा धनिया और बारीक कटी हरी मिर्च। फ्रेंड्स, इतना सारा नहीं चाहिए, हरी मिर्च और धनिया बस चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक पैन में ऑयल लिया है, ऑयल गरम है, इसमें डाल दिया है लहसुन। अब लहसुन को हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे फ्रेंड्स। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर एकदम से भूनेंगे तो लहसुन एकदम से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बिल्कुल भी अच्छे से यह नहीं पकेंगे। इसलिए आपको मीडियम फ्लेम पर इन्हें धीरे धीरे पकाना है जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। तो इस तरीके से हमें चलाते हुए इन्हें भून लेना है जिससे इक्वली हमारे लहसुन पर गोल्डन कलर आए। देखिए एकदम परफेक्ट जो है लहसुन हमारा छिलके भूनकर तैयार हो गया है। और अब इसे किसी प्लेट या बाउल में हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी लहसुन को हमने इस बाउल में निकाल कर ट्रांसफ़र कर लिया है। अब यहाँ इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे लहसुन को और देखिए कितना प्यारा सुनहरा कलर है। अब इसे आप किसी मैशर या स्पून की सहायता से इजीली मैश कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ हमने इसे मैश कर दिया है। अब यहाँ पर डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा-सा बारीक कटा हरा धनिया, साथ ही में हम डालेंगे हम बटर। अब ये बटर जो है फ्रीज़ कर रखा हुआ है तो थोड़ा हार्ड है, लेकिन अभी गर्मी का मौसम है, थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा। आप या तो मेल्टेड ले लीजिए, नहीं तो स्पून की सहायता से इसी को मैश कर दीजिए। यहाँ पर देखिए बटर को अच्छे से हमने इसे तोड़ते हुए मैश कर लिया है और ये एकदम से स्मूथ हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पर पहले हमने थोड़ा बटर और ले लिया है क्योंकि मुझे लग रहा था कम है। साथ में हमने यहाँ पर चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, हरा धनिया और ऐड कर दिया है और इसे फिर से मेल्ट कर लिया है। एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाना चाहिए बटर का। तो देखिए यहाँ पर गार्लिक बटर को इसी तरीके से प्रेस करते हुए अच्छे से मिलाकर हमें इसको बना लेना है। अब यहाँ पर हमारा जो मिश्रण है गार्लिक बटर का वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे इसका एकदम स्मूथ टेक्सचर निकल के आ गया है। अब हमें चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर पाव। तो इसे हमने पाव को साइड में रख दिया है, ये टूटा हुआ है, इसको हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर हम इसको ही लेंगे, आप चाहें तो पूरा 6 पीसेस का एक साथ ले सकते हैं। उसे इस तरीके से बीच में से आपको कट कर लेना है। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, नाइफ की सहायता से हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसी तरीके से इसे भी हम डिवाइड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएँगे। ये खाने में इतना टेस्टी होता है कि बस पूछो ही मत। अब यहाँ पर देखिए हमने इसे हाफ पार्ट में कट कर लिया है, ऊपर वाले पोर्शन को हमने निकाल कर साइड में रख दिया है।
अब ये जो गार्लिक बटर का हमने मसाला बनाया है ना, इसे अच्छे से भर-भर के आपको कोटिंग करनी है इस उम, पाव के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से आप नाइफ़ की सहायता से या स्पून की सहायता से आप किसी की भी सहायता से इस पर इसे लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स जो इसका ऊपर वाला पार्ट है ना, उसे आप किसी और सब्ज़ी के साथ या फिर पाव भाजी के साथ आप फ्राई करके खा सकते हैं या फिर आप उसका उम, कुछ भी बना सकते हैं। इसे हम ब्रेड क्रम्ब के रूप में किसी भी दूसरी रेसिपी में इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से हमने गार्लिक बटर को कोट कर दिया है पाव के ऊपर। बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आपको सारा बटर यूज़ कर लेना है यहाँ पर। अब लेंगे हम अमूल की ड्राइड चीज़। अब यहाँ पर चीज़ क्यूब्स को हमें अच्छे से उम, इस पर स्प्रेड कर देना है। इस तरीके से हमने फोड़ते हुए फ्रेंड्स ये फ्रीज़र में रखी हुई है तो थोड़ी जम गई है। इसे हमने हाथों से तोड़ते हुए इसे अच्छे से पूरे पाव के ऊपर डाल दिया है। साथ ही में थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स भी इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। ये टेस्ट में भी अच्छी लगती है और इससे लुकिंग भी बहुत ही प्यारी आती है। तो यहाँ पर देखिए हमने चिली फ्लेक्स और साथ ही में ऑरिगेनो दोनों को स्प्रिंकल कर दिया है। साथ ही में डालेंगे बारीक कटी हुई हरे धनिये की पत्ती। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें बटर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और बीचों बीच में डालेंगे बटर। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कोशिश की थी पूरा पाव रखने की पर ये आया नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर फिर दूसरे पाव के निकाल लिया टुकड़े वाले को और यह हाफ क्वांटिटी में ही बना के तैयार कर लिया। अब यहाँ पर हमने इसे रखने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड किया है। फ्रेंड्स पानी ऐड करने से क्या होगा, ये नीचे से जलेगा नहीं। तो मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाया है और देखिए चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है और एकदम हमारा चीज़ी गार्लिक पाव बनके तैयार हो गया। छोटे वाले पाव को हम दोबारा से बनाएंगे बाद में। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे कट लगा दी है इस तरीके से। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ है ना मिनटों का खेल। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी ये चीज़ी गार्लिक पाव की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप भी खाइए और एंजॉय करिए। चलिए फिर मिलते हैं। राधे राधे।